देखो आउटपुट तो खैर वही सेम जो है ना वही आ रहा है, ये लो आउटपुट। सर ये जो हमने बाहर जो एग्जांपल फंक्शन कॉल करा है, इसके अंदर जो LST लिस्ट है वो ग्लोबल वाली कॉल हो रही है अपने आप ही? ग्लोबल वाली कॉल मतलब रेफरेंस का मतलब पता है क्या होता है टिग्मांशु? रेफरेंस का मतलब होता है कि मान लो मैंने आपका एक नाम और रख दिया सूर्य, है ना, तो अब टिग्मांशु और सूर्य दोनों आप ही को रेफर कर रहे हैं, हो आप, एक कॉपी मेंटेन होगी। चेंजेस अगर चेंजेस टिग्मांशु में होंगे तो आप में भी होंगे, और सूर्य में होंगे तो आप में होंगे। तो यहाँ पे वही हो रहा है, जब मैं लिस्ट जो है मैं पास करता हूँ इस फंक्शन को, तो ये एक LST तो नाम है, इसका एक नाम और पड़ गया, वो मतलब मैंने सेम नाम दे दिया, अगर नहीं भी दूंगा कुछ और नाम दे दूंगा, तो भले ही नाम दो हो गए हो, बात इसी की हो रही है, जैसे आपके दो नाम हो गए थे। लेकिन जब मैं ये लिखता हूं और मान लो जब ये नहीं होता, तो अगर मैं अपेंड कर रहा हूं, चलो मैं इसको नाम भी दूसरा देता हूं, जैसे मैंने इसको नाम दे दिया TMP, ठीक है, TMP। तो कहने का मतलब ये हुआ कि एक लिस्ट है 1020, इसी का नाम है LST, इसी का नाम है TMP। आप TMP में अपेंड करो या LST में कोई चेंज करो, आएगा वो इसी में ही, है ना ये बात। लेकिन अगर मान लो मैं यहां पे लिख दूं कि TMP इक्वल टू 1020, तो मैंने वो कनेक्शन हटा दिया, अब सूर्य मैंने किसी और का नाम रख दिया, मतलब मैंने अपना खुद का नाम सूर्य कर दिया, है ना। तो अब जो चेंजेस यहाँ पे TMP में हो रहे हैं ना, उसका टिग्मांशु आप पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, पॉइंट क्लियर हुआ? सिर्फ हो गया, क्लियर हो गया सर। यानी कि जब एग्जांपल फंक्शन जो हमने लिखा है उसके अंदर एक जो डिफॉल्ट आर्गुमेंट है वो LST है, मतलब TMP है, लेकिन जब हम ओवरराइट कर देंगे तो वो LST की वैल्यू TMP के इक्वल हो जाएगी, तो इसलिए बाहर वाली लिस्ट ही उठाएगा। हाँ, जब इसके इक्वल कर दोगे तो अब वो कनेक्शन खत्म हो जाएगा, अब आप TMP अलग हो जाएगा और लिस्ट अलग हो जाएगा। और सर अगर हम TMP के बाद प्रिंट लगा दें तो वो फिर न्यू लिस्ट जो हमने करी है 1020, अच्छा यहाँ पे प्रिंट कर दें TMP को, हाँ, तो 1020 30 देगा। बिल्कुल बिल्कुल, तो 1020 30 ऊपर आएगा और 1020 नीचे आएगा, 1020 नीचे आएगा। ओके सर। चलो जी, अभी विनय जी आपने अच्छा सवाल पूछा, सबके डाउट सर एक और था सर, उसमें एक MCQ है। अच्छा जी, MCQ देख लेते हैं। डर लग रहा है क्या आपने? ज्यादा तो क्या मना कर देंगे, नहीं आता क्या होता अच्छा, ये which is the area of memory called which stores the parameters and local variable of a function call? ये क्वेश्चन क्यों दे रहे हैं लोग? कहाँ आपने वैसे कहाँ पढ़ा था ये मैंने? सर बुक में ही था पाइथन की। बताओ, बिना बात के, अभी कोई चैप्टर में पढ़ाते नहीं है, क्वेश्चन बिना बात दे देंगे। ये C++ के क्वेश्चंस थे। खैर बेसिकली होता क्या है कि अलग अलग वेरिएबल जो बनते हैं ना, उनको अलग, मतलब जैसे कि देखो, मैं आपको अब यार टाइम निकल जाएगा फिर, खैर छोड़ो। मतलब क्या है ना, अलग अलग पैरामीटर्स का, अलग अलग वेरिएबल्स का अलग अलग लाइफ टाइम होता है। लाइफ टाइम मतलब एक फंक्शन के लिए रहेगा, एक पूरे प्रोग्राम के लिए रहेगा, एक डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम में भी काम कर जाएगा। तो हर चीज को उनकी लाइफ टाइम के हिसाब से मेमोरी मिलती है, और कुछ डायनामिक होते हैं, कुछ स्टैटिक होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे एरिया बटे होते हैं, बहुत सारे एरिया। तो जो ये पैरामीटर्स होते हैं, इनको जो मेमोरी मिलती है वो हीप में से मिलेगी, हीप, हीप। ये तो कुछ है ही नहीं, स्टोरेज एरिया कुछ नहीं है, ये नहीं है। स्टैक और हीप यहाँ मेन काम करते हैं। तो जो यहाँ है, जो पैरामीटर्स को मिलते हैं वो हीप में से। लेकिन आप पूछोगे हीप क्या होता है, स्टैक क्या है, तो छोड़ो इन बातों को, ये सब मुंह माया है, छोड़ो इसको, कोर्स में है नहीं। हाँ, एक सवाल जो आपने पूछा था वो सवाल अच्छा है, कि मेन वाला है ना, मेन वाला। विनय ने सवाल पूछा था कि मेन फंक्शन क्या होता है, मेन फंक्शन क्या होता है पाइथन में। तो वैसे तो मेन फंक्शन, खाली सुन लो आप लोग, कथा सुन लो 2 मिनट की। अब करना क्या है इसको, बेसिकली हर एक लैंग्वेज में जब भी कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, तो देयर मस्ट बी एन एंट्री पॉइंट कि प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कहां से करना है। तो कोई भी लैंग्वेज हो, जैसे कि मैं आपको बताऊं, जैसे कि जावा है या C++ है, या कोई भी है। मैं आपको कोड दिखाऊं, जैसे कि चलो दिखाता हूँ कोड। यहाँ पे हेलो वर्ल्ड का कोड है, हेलो वर्ल्ड। भैया मच्छर काट रहे हैं यार, ये गेट बंद करना पड़ेगा। अच्छा जी, हेलो वर्ल्ड, चलो प्रोग्रामिंग C, आप C का ही प्रोग्राम देख लो जैसे कि है। तो आप यहाँ पे क्या देखोगे, ये देखो मेन, इंट मेन, है ना, इंट मेन। अच्छा, आप यहीं जाओगे C++ में तो आपको दिखाई पड़ेगा मेन, आप जाओगे जावा में तो आपको दिखाई पड़ेगा मेन।
तो हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक मेन यूज करती है। मेन देखो, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये मेन आएगा। ये मेन, ये जो स्कोप ये स्टार्ट हुआ, अब ये फर्स्ट लाइन होती है जो रन करती है। तो एवरी प्रोग्राम कंटेन्स अ मेन, ठीक है ना, एक मेन होता है। तो अब सवाल है कि पाइथन में मेन कहाँ होता है? तो पाइथन का जो मेन है वो दिखता नहीं है, बट होता ही है। जो आप अपना कोड देखते हो, जैसे कि ये वाला आप कोड देख रहे हो, तो ये यहाँ पे मेन से स्टार्ट होगा ये। तो मेन के अंदर जो फर्स्ट लाइन है वो ये होगी, बट वो यहाँ दिखाई नहीं पड़ता है। सर जो कॉल करती है चीज वो मेन होता है हमारा। जहां से प्रोग्राम स्टार्ट होता है अपना जो प्रोग्राम, वो मेन होता है, जो आपकी एंट्री पॉइंट है। जैसे कि मैं पूछूंगा जी इसमें से फर्स्ट लाइन कौन सी चलेगी, तो आप बोलोगे सर ये चलेगी, तो बस यही आपका मेन पॉइंट हो जाएगा। ठीक है विनय? सर मतलब सबसे टॉप वाली लाइन? अब वो टॉप है, बॉटम है, कहीं भी हो सकती है, सब प्रोग्राम की, मतलब जहाँ से चलेगा वो, बस वो वाली लाइन मेन होती है। ओके सर। सर यानी कि जो एग्जीक्यूट होगी पहले, जो सबसे पहले एग्जीक्यूट होगी, दैट विल बी यार पर वो एग्जांपल एलएसटी नहीं होगी क्योंकि वही तो डिस्प्ले कर रहा है। वो तो बाद में होगा ना कॉल। अब ये तो आपको पता ही है कि भैया टीएमपी को वैल्यू एलएसटी से ही तो मिलेगी, तो फर्स्ट दिस मस्ट बी एग्जीक्यूटेड, फिर कॉलिंग होगी। फंक्शन तो अपने आप में कभी काम करता नहीं है जब तक कि उसको कॉल ना किया जाए, इसलिए एंट्री पॉइंट जो फर्स्ट लाइन टू गेट एग्जीक्यूटेड इज दिस। ठीक है ना? चलो जी, अब मैंने आपको उस दिन ग्रुप पे क्वेश्चंस भेज रखे हैं, ये अच्छी बात है। तो अब अपने को पता है कौन कौन से क्वेश्चन हो गए थे, कौन कौन से क्वेश्चन नहीं हुए थे। पाइथन आउटपुट क्वेश्चंस अब तो सारे करने, एक बार फिर भी देख लें। स्ट्रिंग ग्लोबल वेयर फॉर स्ट्रिंग यूजिंग फंक्शन। चलो जी, लग जाओ आप लोग काम पे। नेक्स्ट क्लास पे नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इसका निकालो आउटपुट क्या आएगा। आज फंक्शंस के क्वेश्चन खत्म करेंगे। अब ये थोड़ा सा दिमाग लगा के करना, थोड़ा समय लगा के। विशेष जी सर मुझे तो समझा दूं। हाँ सर। बस अभी समझाता हूँ। हाँ सर। सब ठीक चल रहा है? विशेष समझ में आ रहा है सब? सर आवाज आ रही है मेरी? बहुत बढ़िया आवाज आ रही है। सर मेरे को लगा नहीं था कि आएगी, क्योंकि फोन से ले रहा हूँ ना क्लास आज, इसलिए। थोड़ी धीरे तो आ रही है लेकिन सुनाई पड़ रही है। हाँ हाँ सर सही हूँ, वो थोड़ा बीमार पड़ गया था इसलिए क्लासेस में ले रहा था। अच्छा अच्छा अच्छा, अरे माधव भी बीमार था बहुत दिनों से। खैर चलो, हमने फंक्शन ही किया अभी। अच्छा, और चतुर्वेदी जी आप कल आएंगे, मैंने सुना 4 बजे के आसपास। यस सर, कल आऊंगा कल आऊंगा। अच्छा जी ठीक है। और दीक्षा जी समझ में आ रहा है सब? यस सर। ठीक है। कृष्ण जी अभी आते हैं आपके पास। और कृतिका सब ठीक है? यस सर। वो तो किसी क्लास में भी नहीं आई। यस सर क्या? सर ओके, मैं मैंने दूसरे बैच में तो वो ही नहीं भेजा लिंक। एक मिनट रुकना। और जस्ट स्टार्टेड, आज थोड़ा लेट हो गया। अच्छा जी, हाँ कृतिका जी कुछ कह रहे थे आप? नहीं सर कुछ नहीं। अच्छा कुछ नहीं कह रहे। सर सबकी सुनाई दे रही है, सिर्फ मेरी छोड़। नहीं नहीं, आपको तो मैं बताऊंगा ये भी, बाहर मिलना आप। अभी बस 1 मिनट रुको है। चलो पहला सवाल है आज का। तो कृष्णा जी बेसिकली होता क्या है कि ये पहला सवाल देखो मैंने यहाँ पे दिया है, ये है पूरे का पूरा फंक्शन। इसको आपको बिल्कुल इग्नोर करना होता है स्टार्टिंग में, और आपको जाना होता है फंक्शन कॉल पे, है ना कृष्णा? इतना तो पता होगा आपको। जी सर। चलो जी, अब ये स्टूडेंट नाम की जो स्ट्रिंग है वो कहाँ जाएगी? MyStr में। अब जब भी आपको क्वेश्चन करना हो तो मैं बच्चों से हर बार यही कहता हूं कि इस स्ट्रिंग को आप लोग लिख लें और इंडेक्स दे दो, ठीक है? 0 1 2 3 4 5। क्या करा रहे हो? बेटा ये पहला क्वेश्चन दिया है लास्ट क्लास में जो हमने
आउटपुट क्वेश्चन दिए थे ना, ये भी आउटपुट क्वेश्चन ही करने हैं, मतलब आज की क्लास पे में भी आउटपुट क्वेश्चन ही होंगे सारे, जो 2-4 क्वेश्चन रहेगा डिस्कस करेंगे। ये पहला क्वेश्चन दिया आउटपुट का, बाकी लोग ट्राई कर रहे हैं, आप भी ट्राई करो, और कृष्णा को मैं समझा रहा हूँ कैसे करना है। ठीक है कृष्णा, माई स्टार में ये आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? नो सर। चलो जी, अब आपने एक न्यू str ली है जो ब्लैंक है, और जब भी स्ट्रिंग का आउटपुट होगा ना कृष्णा, वो हमेशा एक नई स्ट्रिंग जरूर लेगा। क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग होती है इम्यूटेबल, इसमें तो कोई चेंज कर नहीं पाएगा वो, तो उसको जो भी चेंज करने हैं वो चेंजेस करके वो एक नई स्ट्रिंग बनाता है। अच्छा जी, तो एक नई स्ट्रिंग खाली आ गई और काउंट में है 0। अब ये लूप लगा है फॉर आई इन माई str। जब आई रेंज में होता है कृष्णा, तो आई होता है 0 1 2 3 ऐसे, लेकिन अब आई है माई str में, तो आई अपने आप में क्या होगा? S T U D। यानी कि जब मैं कहता हूं, कृष्ण ध्यान से सुनना, जब मैं कहता हूं फॉर आई इन रेंज 5, तो आई क्या होता है? 0 1 2 3 4। जब मैं कहता हूं कि फॉर आई इन कृष्णा, तो आई अपने आप में क्या बन जाता है? K R I। बात समझ में आ रही है? यस सर। वाह। तो अब भैया ऐसा है, फर्स्ट टाइम जब लूप चलेगा तो आई क्या होगा? ये स्मॉल s। अब आपने कहा कि क्या काउंट ऑड है? काउंट में तो 0 है, वो तो इवन है, तो एल्स में आ जाओ। अब इफ आई डॉट इज लोअर, बताओ कृष्णा आई लोअर है कि नहीं है? क्या सर? ये कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है? आई की क्या वैल्यू है आई की? यस सर, तो आप बहुत चिल्लाए थे, मुझे लगा तो बिल्कुल आग लगा दोगे। आई था ना एस, फर्स्ट कैरेक्टर जो है। हाँ हाँ सर, आई तो सबसे पहला है ना, तो यानी कि ये कंडीशन ट्रू है, वो लोअर है। तो अब वो कह रहा है Yes, sir. न्यू स्ट्रिंग में प्लस यानी कि ऐड कर दो आई को अपर करके, तो इसका मतलब यहाँ पे आ गया एस कैपिटल में। अच्छा जी, अब आप बाहर आए, काउंट प्लस इक्वल टू 1, तो काउंट हो गया अब 0 से हटा के 1। अब आ जाओ, क्या काउंट ऑड है? हाँ जी, अब तो ऑड है क्योंकि वो 1 है, तो ठीक है, नई स्ट्रिंग में ये 1 ही ऐड कर दो स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके, तो न्यू स्ट्रिंग में यही आ गया 1। काउंट फिर आगे बढ़ाओ, ये हो गया 2। समझ में, ये स्टेप समझ में आया कृष्णा? यस सर। पक्का? अच्छा, आप लोगों को आ रहा है समझ में, बाकी सब लोगों को? हाँ सर, हो गया कोड। जी सर। हाँ महक बोलो। सर काउंट में जो 2 बढ़ा है ना, वो मुझे समझ नहीं आया। देखो, जब यहाँ मतलब ऐसा है ना, काउंट तो बेटा हर बार बढ़ना है, ये काउंट किसी इफ एल्स में नहीं है, कुछ भी चले या ना चले, ये काउंट हर बार बढ़ेगा। तो जब हम 1 पे आए, जब हम S पे थे तो ये 1 से बढ़ गया, अब हम T पे आ गए हैं, ये एक और बढ़ गया, अब ये 2 हो गया। अब अगला कैरेक्टर समझ U आ गया आया, सर, समझ आ गया। अब ये कैपिटल U आ गया। अब फिर चेक हुआ, क्या काउंट ऑड है? नहीं जी, वो तो इवन है, तो एल्स में आ जाओ। क्या लोअर में है? नहीं जी, वो तो कैपिटल है U, तो ठीक है एल्स में आ जाओ। उसमें U का U ही ऐड कर दो ऐसे ही, तो ये हो गया कैपिटल U। और फिर काउंट एक आगे बढ़ गया, काउंट हो गया 3। फिर आगे बढ़े, क्या काउंट ऑड है? हाँ जी, अब तो ऑड है, तो काउंट को ही ऐड कर दो ऐसे का ऐसे ही, तो उसमें फिर 3 ऐसे का ऐसे ही आ गया। काउंट को और एक बढ़ा दो, तो काउंट अब 4 हो गया। अच्छा जी, क्या काउंट ऑड है? नहीं जी, वो तो इवन है 4, तो एल्स में आ जाओ। क्या आई डॉट इज लोअर? आई डॉट इज लोअर, अब हम थे कहाँ पे? ई पे, ई पे, तो हाँ ई तो लोअर है, तो ठीक है, उसको अपर करके ऐड कर दो, तो आपने उसको अपर करके ऐड कर दिया। काउंट फिर एक बढ़ा दो, काउंट आपने 5 कर दिया। अब फिर आगे गए, क्या ये ऑड है? हाँ जी, 5 तो ऑड है, तो इसी को 5 की तरह ही ऐड कर दो, तो ये 5 ऐड हो गया। मैंने ई ठीक पकड़ा था ना, कोई गलती तो नहीं कर रहा मैं, जो लोग ठीक कर चुके हैं? सही है सर, सही है। सही है। चलो जी, वेरी गुड, सर सब सही है। ठीक है। अच्छा, सर एक बार यू वाला समझा दो। यू तो ऐसे कैसे आ जाएगा ना, क्योंकि वो अपर तो हाँ सर, ऑलरेडी है ही, तो वो लोअर तो है नहीं, एल्स में जाओगे वो आई ऐसे ऐड कर दो, ठीक है हाँ सर, विनय? सही है। अच्छा जी, 5 आ गया। अच्छा 5 अब मैं कहाँ पहुंचा हूँ? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 सर 5 टी पे आ गए, टी पे आ गया मैं, ठीक है। अब ये 6 हो जाएगा ना, ठीक है। तो क्या ये हाँ, ऑड सर। है? नहीं, यहाँ आ जाओ। क्या लोअर है? नहीं, तो टी ऐसे का ऐसे, ऐसे ही आ जाएगा। बस। तो लास्ट जब आप प्रिंट करोगे ना यहाँ पे, अभी भी कहानी खत्म नहीं हुई, अब यहां तक तो ये निपटा। अब आपने कहा जी न्यू स्ट्रिंग इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग प्लस माई स्ट्रिंग
स्टार्टिंग से स्टार्ट करो, 1 तक की स्लाइस निकालो। ये स्लाइसिंग हो रही है, स्लाइसिंग होती है यहां से यहां तक, लेकिन इससे कम। तो इसका पहला कैरेक्टर कौन सा है? स्मॉल एस। ये और इसमें ऐड हो जाएगा लास्ट में, ये ऐसे। अब आप प्रिंट करोगे द न्यू स्ट्रिंग इज, तो लिखा हुआ क्या आएगा? द न्यू स्ट्रिंग इज, न्यू एसटीआर मतलब ऐसे का ऐसे ही। सर ये स्मॉल एस वाली चीज समझा दो, मेरा दोबारा कनेक्शन बिल्कुल मुझे देखो भी नहीं आता। देखो दीक्षा कह रहा हूं महक, ये है स्लाइसिंग, हम स्लाइस कर रहे हैं। हमने कहा कि न्यू स्ट्रिंग जो भी बनी हो, क्या बनी है महक? न्यू स्ट्रिंग बनी है ये। तो इसमें ना ऐड कर दो, क्या? ये ऐड कर दो। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है, देखो ये स्लाइसिंग है ना, लिस्ट की स्लाइसिंग कैसे होती है? ये 2 डॉट से पहले हम देते हैं स्टार्टिंग की, स्लाइसिंग की स्टार्टिंग कहां से करनी है वो आपने दी नहीं, तो अब वो स्टार्ट से स्टार्ट करेगा, यानी कि वो यहां से स्टार्ट करेगा। एंडिंग आपने कहा जी 1 पे करना, और 1 से कम चलेगा, यानी कि 0 तक करना, तो खाली एस आएगा। अगर जैसे कि मान लो इसे मैं कर दूं 2, तो अब एस टी आ जाएगा। मैं कर दूंगा 3, तो एस टी यू आ जाएगा, ऐसे। ठीक है, मैं एक बात समझ में आई? यस सर, समझ आ गई। ठीक है जी, तो यहाँ पे सर स्लाइसिंग का मतलब उसमें ऐड कर देगा ना, तक ही चल रहा है। ऐड करना है। हाँ कशिश, ये होता है ना कि स्टार्टिंग स्टार्ट हो गई और एंडिंग 1 पे करनी है, लेकिन 1 से कम, तो खाली 0 रह गया जो 0 इंडेक्स पे हो, यानी कि ये खाली स्मॉल एस। ठीक है? यस सर। अच्छा जी, तो मैं इसको ब्लैंक कर रहा हूं, दोबारा काउंट को मैं 0 कर रहा हूं, दोबारा से यहां से हटा रहा हूं, और एक बार इसका आउटपुट चेक कर लेते हैं। सर एक बार इसमें कमेंट कर दो सर कि स्लाइसिंग वाला पार्ट इसमें एक बार। स्लाइसिंग ओनली फर्स्ट कैर विल बी। ठीक है जैन साहब, इतना समझ में आ जाएगा? यस सर। चलो सर इसमें कॉन्कैटिनेशन ही तो हो रही है ना स्ट्रिंग्स की। यस बिल्कुल। ये लो जी, ये है सर जो आई एफ और आई इन माई स्ट्रिंग, मतलब ये वही है ना जो हमने इसे दिया है स्टूडेंट? हाँ यस। ठीक है सर। चलो जी, ये हो गया 3। कोई है जिसको समझ में ना आया हो, मेरे से पूछो एक बार। शुभम, आपको समझ में आया कैसे हुआ? यस सर। ये न्यू स्ट्रिंग प्लस आई है, मतलब आई मतलब जिस कैरेक्टर पे वो होगा उसे एज इट इज कर दो। हाँ एज इट इज कर दो, कुछ चेंज नहीं करना। सर हाँ जी, सर एक बार सर सेकंड टी समझा दीजिए सर स्टूडेंट का। स्टूडेंट का सेकंड मतलब लास्ट वाला? नहीं सर, मतलब वो पहले ये वाला? हाँ सर। अच्छा मेरे भाई, इसमें क्या होगा ना, काउंट 1 हो चुका होगा। जब हम इस पे आएंगे ना तो काउंट 1, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, ऑड वाली। ठीक है प्रशांत? यस सर, यस सर। तो हम कह रहे हैं कि न्यू स्ट्रिंग में ऐड कर दो 1 को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके, तो 1 का 1 ही आ जाएगा। ओके सर। ठीक है। OP3 फॉर लिस्ट फंक्शन चेंजर, व्हाट गेट बंदर। अच्छा जी, ये हम कर चुके थे ना? यस सर ये करना है क्या? ये हो गया था ना मेरे ख्याल से। यस हाँ सर। जी, तो कर चुके हैं हो हम। गया था, इसको छोड़ो, स्ट्रिंग एंड फंक्शन, इसको देखो, ये हुआ था क्या? Yes, हाँ ये भी हो गया था। ठीक है, इसको देखो 8 को, ये भी हो गया था ना? ये भी हो गया था। यस ठीक सर। है, फंक्शन एंड व्हाइल लूप, ये भी शायद हो गया था, इसमें वो था ना ऑड इवन डिजिट वाला। हाँ ये भी हो गया था। यस सर। ठीक है जी, 10th को देखो। हाँ एक ये करो, ये फंक्शन से तो नहीं है, चलो मैं इसको फंक्शन से बना देता हूँ। सर देखो किसी भी हटा दो, डेफ में टेक्स्ट डाल दो, टेक्स्ट को नीचे रख दो। नीचे भी क्या, ऊपर ही छोड़ देते हैं, इतना काम कौन ऊपर करेगा। तो सर वो कर लेगा, कॉल ऊपर ही कर लेगा। ऊपर नहीं, कॉलम नीचे कर देंगे, ये सबको हाँ टैब। वही मैं तो कह रहा हूँ। नहीं मतलब ठीक है, करो चेंज ये को, जरा। अब चेंज के अंदर टेक्स्ट डाल दो ना। क्यों, क्या जरूरत है, ऐसे कर लो। अच्छा ठीक है, ऐसे भी हो जाएगा। या चलो आप ठीक कह रहे हो, बात आपकी बहुत अच्छी लगी मेरे को। ये दोनों में नीचे कर देते हैं। हाँ दोनों नीचे। और ये हो गया टेक्स्ट। हाँ
और ये हो गया सी, ये सी मॉड क्या दिखा रहा है इसमें, ये कमेंट हुआ हुआ है क्या? ये है C। चलो अच्छा जी ठीक है। करो ये क्वेश्चन। कृष्णा आप जरूर ट्राई करना, बहुत आसान है, जितना दिखने में खतरनाक है ना उतना ही आसान है ये, ट्राई जरूर करना, ठीक है कृष्णा, एकदम ऑनेस्टली, और फिर समझा दूंगा, नहीं समझ में आएगा तो कोशिश करो आप। ओके सर, चेंज के पैरामीटर में तो कुछ था नहीं। चेंज के पैरामीटर में कुछ डालना पड़ेगा टेक्स्ट। वेरी गुड कृष्णा जी, वेरी गुड। और शुभम आप भी ट्राई करना, मेरे को ऐसा लग रहा है जबरदस्ती हाँ बोल रहे हो, आपको समझ में आ रहा है ना? यस सर। चलो डाउट हो तो मेरे से पूछना, ठीक है? सर अगर फंक्शन के पैरामीटर में टेक्स्ट और सी डिफाइन नहीं कर रखा और कॉलिंग के समय कर दिया तो एरर देगा ना फिर? हाँ एरर आएगा। ठीक है, तो मुझे कोई भी नहीं बताएगा, मैं जिसका नाम ले रहा हूँ। शुभम जरा मेरे को आप बताना सबसे पहले कि पी का क्या होगा, फर्स्ट कैरेक्टर क्या आएगा इसमें, जरा ये बताना, ठीक है? पूरा देख लो पहले अच्छे से, फिर बताना। और कोई नहीं बताएगा, शुभम बताएगा सबसे पहले कि फर्स्ट कैरेक्टर क्या बनेगा। सर को बताना हो, भावनाओं पे कंट्रोल ना कर पाओ तो मेरे को मैसेज कर देना, कोई बात नहीं, बोलना नहीं लेकिन। हाँ जी बोलो। सर अगर इफ में बताना क्या पूछा है इसमें, समझ नहीं आया। ये वाला इफ, हाँ ये वाला ये कह रहा है महक कि हाँ अगर करेक्टर एफ से लेके एल के बीच में हो, इंक्लूडिंग एफ एंड एल, है ना? अच्छा ठीक यानी है। कि एफ से बड़ा हो या इक्वल हो और एल से छोटा हो या इक्वल हो, यानी कि रेंज बन गई एफ और एल के बीच में हो, कैपिटल। अगर ये हो गए तो इफ में आए। हाँ ठीक है। शुभम जी इंतजार कर रहा हूं मैं, मुझे बताइए फर्स्ट कैरेक्टर क्या बनेगा। आपने क्या क्वेश्चन पूछा था? नहीं नहीं आप तो पूरा ही करो, आपसे कोई क्वेश्चन नहीं है। अच्छा ठीक। हाँ अब है ना शुभम लाइन पे। शुभम देखो ऐसा है, देखो मेरे बात ध्यान से सुनना है, फर्स्ट करेक्टर पी, ठीक है शुभम, और देखो बाकी को नहीं कह रहा हूं मैं, खाली इससे बात कर रहा हूं। फर्स्ट करेक्टर पी, शुभम आप एक काम करो, आप ये सोचो कि इन चारों में से कौन सी कंडीशन फिट बैठ रही है फर्स्ट पी वाले केस में, आप खुद देखो। शुभम अच्छा आप मुझे बताओ, क्या फर्स्ट कंडीशन ट्रू आ रही है? और कोई नहीं बोलेगा, ठीक है? शुभम जरा बताना, क्या स्मॉल वाले पी में क्या ये फर्स्ट कंडीशन ट्रू आ रही है? बोलो यस या नो। या पता नहीं बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, घर की बात है, क्या हो गया? शर्मा जी बताएं। शर्मा जी तुम्हारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। सर कौन शर्मा जी? शुभम शर्मा जी। चलो अब तो लैग नहीं कर रहा, अब देखो जरा, होगा कुछ नहीं, बेसिकली होता पता है क्या है शुभम, कुछ नहीं है, सारा खेल ये है कि हर करेक्टर पे इन चारों में से कोई ना कोई कंडीशन फिट बैठेगी, जो बैठेगी उसे एग्जीक्यूट कर दो। कहने का मतलब जैसे कि ये छोटा पी है, अब क्या ये स्मॉल पी एफ से लेके एल है? हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये रेंज कैपिटल है और ये तो पी स्मॉल है। आगे आ जाओ, क्या ये ई या ई है? नहीं है जी। और आगे आ जाओ, क्या के 2 से डिवाइड हो रहा है? शुभम के क्या होता है पता है? के होता है 0 1 2, क्योंकि जो के है ना, के वो रेंज में चल रहा है। रेंज कहां से का? 0 से 10 यानी कि 9 तक, तो फर्स्ट टाइम तो के 0 हुआ ना, तो कंडीशन ट्रू हो गई क्योंकि के तो 0 है। तो अब हम क्या कह रहे हैं कि न्यू टेक्स्ट जो खाली पड़ा है, न्यू टेक्स्ट में ऐड कर दो टेक्स्ट के को अपर करके। तो बेसिकली ये जो स्मॉल पी है ना, ये स्मॉल पी कैपिटल पी हो जाएगा बस। ऐसे ही अब शुभम जरा ट्राई करना, ये कैपिटल ओ कहां फंस रहा है? जरा देखो इन चारों में से कहां फंस रहा है कैपिटल ओ? क्या ये फर्स्ट में आ रहा है? क्या ये कैपिटल ओ एफ से लेके एल में आएगा? सर संपर्क टूट गया। संपर्क टूट रहा है। कृष्णा जी आप बताएं। सर नहीं आएगा। बहुत बढ़िया, एलिफ में आएगा? सर हाँ आएगा शायद।
नहीं आएगा ना, क्योंकि ये सर तो नहीं आएगा। कैपिटल ओ है, लास्ट एल्स में आएगा। तो क्या ये ई या ई है? तो भैया ओ ई कैसे हो जाएगा, है ना कृष्णा, बात समझ में आई? यस अब और आगे जाओ, अब वो कह रहा है क्या के 2 से डिवाइड हो जाएगा? नहीं जी, या तो के भी 1 है, 0 के बाद 1 बनेगा, तो ये भी नहीं है। अब एल्स में आ जाओ, तो ठीक है, न्यू सर ये वाला तो होगा ही हो, है ना। तो अब क्या बन रहा है? अब ये बन रहा है कि न्यू टेक्स्ट में ऐड कर दो जो उससे पहले हो। पहले क्या है? वो स्मॉल पी है, तो स्मॉल पी यहां आ गया। अब कृष्णा जरा देखो, सर एक डाउट है, पूछ लूं डब्ल्यू क्या? कहां फिट बैठ रहा है, जरा देखना कृष्णा। सर एक डाउट है, पूछ लूं? बिल्कुल खान साहब पूछिए। सर ये एरर नहीं देगा कोड? कोड एरर नहीं देगा, दे भी सर एक सकता है। बार, सर आर पे आना, एक बार देखो आर पे आओ। आर आर पे पे आ गए, 0 1 2 3 4 है ना, आर पे 4 है ना, 1 2 3 बिल्कुल 4 है जी। है ना। अब सर ये फर्स्ट वाले में नहीं जाएगा? अपर को अपर करोगे तो अपर रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा फिर ठीक है, हाँ फिर मतलब ऐसा नहीं कि और बड़ा हो जाएगा। नहीं मुझे लगा एरर फॉन्ट बड़ा हो जाएगा। विनय जी आप छोटी सी गलती कर रहे हो, जो सी है वो सी नहीं है, वो परसेंट का साइन है। वो परसेंट का अभिषेक ने sign। बिल्कुल ठीक किया है। और प्रशांत आपके 1-2 कैरेक्टर गलत लग रहे हैं मेरे को, 1-2 कैरेक्टर गलत हैं। सर मैं ओरल कर रहा हूँ इसलिए आंसर नहीं भेज रहा आपको मैं, ठीक है ना, ये मत समझना। अच्छा, वो जैसे आपकी श्रद्धा हो कर लें। सर मुझे भी गलत मत समझना, मैं भी ओरल ही कर रहा हूँ। तेरे को सब पता है बेटा, मेरे को तो क्या कर रहा है। बतिया रहे हो बैठ के बस। अच्छा जी, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा है? वर्षा, कशिश समझ में आ रहा है कैसे होगा? कृतिका? यस सर। यस सर। चलिए जी, बहुत बढ़िया। तो आप लोगों ने आई होप आंसर निकाल लिए होंगे। मैं रन कर रहा हूँ एक बार, आप लोग अपने आंसर चेक करें यस जरा सर। कि ठीक आए कि नहीं आए हैं। ये है देखो आंसर। और ये पीपी पीपी 4 बार कैसे आ गया? पीपी पीपी, अच्छा वो मैंने पीपी ऐड कर दिया उसमें, सॉरी ये आंसर गलत था, अब ये आंसर ठीक आएगा। ये आंसर तो अभिषेक का आंसर तो सबसे पहले ही मतलब अच्छा बढ़िया आ चुका था एकदम। हाँ ठीक है, और विनय ने भी ठीक कर दिया, विनय का भी ठीक आ गया। प्रशांत जी की छोटी मोटी गलतियां थी वो ठीक कर ली होगी इन्होंने मेरे ख्याल से। अब बताओ जरा वर्षा, अब बताओ आपका आंसर आया ये? वर्षा, दीक्षा, आदित्य जी, आस्था, जैन साहब, प्रणव, बोलो बोलो, आ रहा है आंसर? हाँ सर आ गया, आ गया। ठीक है खान साहब। और जिनके नाम लिए मैंने, अरे वाह क्या बात है, यस डन। सर इसने 19969 क्या लिख रखा है अपने नाम में? कहाँ पे? सर आदित्य जैन ने हाँ नाम में 19। वो ऐसे ही है थोड़ा। अरे वाह आदित्य, वेरी गुड। किसने एक सवाल पूछा, आशीष ने, सर के वाला बता दो, के वाला बताओ, के वाला बताओ, के कौन सा एडमिशन नंबर है स्कूल का? के वाला कौन सा पूछ रहे हो सर आशीष? के तो है नहीं, वो कुछ और, उसका वो लूप में के कहीं शायद पूछ रहा एलिफ होगा। होगा। एलिफ लेला, ये वाला के पूछ रहे हो? कौन सा के पूछ रहे हो आशीष साहब? चलो फिर हमारा सर जो रेंज में वो बता दो एक बार कि सर वो कैसे मतलब पूरे कोड को कर रहा है। बेटा अब वो तो रेंज में है, तो बस 0 से लेके चलेगा 9, तो फर्स्ट टाइम होगा 0, फिर होगा 1, फिर होगा 2, फिर होगा 3, बस के तो ये होगा। बहुत अच्छा। और सर एक बार थर्ड वाला बता दो, एलिफ वाला। एलिफ का ये सो अब ऐसा है ना मेरे भाई, देखो ये रहा के, ये तो अब अगर मतलब जब इवन है कंडीशन ट्रू, तो 0 पे ट्रू है, 2 पे ट्रू है, 4 पे ट्रू है, बस ठीक है ना। ओके सो चलो आशीष जी आगे बढ़ते हैं, ये 10 भी हो गया, ये 10 भी आप ले लो। सॉरी सर, शुभम जी चले गए हैं, वो कह रहे हैं कि उनका कनेक्शन नहीं आ रहा था। सर बस 2-4 गलत थे।
क्या गुंडा बनेगा तू? हाँ, ये बढ़िया सवाल है भैया, ये ध्यान से करना और जितना सही हो पाए करो, फिर अपन डिस्कस कर लेंगे इसको। चलो जी, लग जाओ काम पे। आकाश जी, आप सबका ठीक कर रहे हो ना? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? सर ये करना है? बिल्कुल। अरे आकाश कहाँ चला गया? उसका भी कनेक्शन चले गया क्या? अंशिका, आपको समझ में आ रहा है सब? सर आज कुछ दिक्कत है सर, आपकी आवाज भी थोड़ी ब्लर कर ली है। आवाज ब्लर आ रही है मेरी? आवाज दिख नहीं रही ठीक से? यस सर, कानों की तरफ से दिख रही है। क्लियर है, क्लियर। कोई बात नहीं, मेरी शक्ल सुन लो। क्लियर है सर, क्लियर है सर। एकदम क्लियर है, क्लियर, एकदम क्लियर बोल रहा हूँ मैं। है कृष्णा, याद है मूवी? यस सर। अबे क्लियर बोल। तुप तुप तुप। भाई कसम से, जिसने वो देखा होगा ना फर्स्ट टाइम सिनेमा हॉल में बैठ के, तो हंस के पागल हो गया होगा। यस सर। तूप तूप तूप। तालीत लात। तालीत लात, तालीत लात। वो वाली मूवी थी दीक्षा, हेरा फेरी का सेकंड पार्ट, बहुत फनी। हेरा फेरी। फिर हेरा फेरी, हंस का नहीं पागल हो जाए। तालीत लात मतलब तालीत लात। अबे क्लियर बोल, क्लियर। अच्छा जी, दो फंक्शन है इस बार। एक फंक्शन कुछ चेंजेस करेगा और दूसरा उसको प्रिंट करेगा। जिसने ये ठीक कर लिया वो तो खैर बहुत बढ़िया हो ही गया, और जो ये ठीक ना कर पाए वो एटलीस्ट समझ अच्छे से ले इसको बस। तो उसको लूपिंग भी क्लियर हो जाएगी, इफ एल्स भी क्लियर हो जाएगा, लिस्ट भी क्लियर हो जाएगी और फंक्शन भी क्लियर हो जाएंगे। सर आप समझा दे वाला एक बार। बिल्कुल मैडम, लेकिन आप ट्राई करते रहो, ठीक है? आप कोशिश करो, समझाऊंगा तो मैं अच्छे से, एकदम समझाऊंगा तो मैं बहुत अच्छे से, क्योंकि हम बिल्कुल समय से चल रहे हैं, बहुत कुछ क्वेश्चंस बचे भी नहीं है। लेकिन जितना खुद ट्राई कर लोगे ना, उतना अच्छा समझ में आएगा फिर। सर रेंज में -1 होते हैं ना? हाँ, मतलब रेंज एक कम चलती है पीछे से। अच्छा महक, महक आ रही है? मतलब महक, आपको आवाज आ रही है? यस सर आ रही है। चलो जी सुनो, चेंज एरे को आपने पास किया है 3 एरे और 6, जो कि ऊपर गया फंक्शन के पास। 3 गया महक किसमें? नंबर में। एरे गया ARR में और 6 गया साइज में। ठीक है महक, नंबर में 3 है। ओके ठीक है। ठीक है। अब बताओ, जब पहली बार लूप चलेगा तो इफ ट्रू है कि फॉल्स है? कशिश जी आप बताएं। ट्रू है, बहुत बढ़िया। ट्रू क्यों है महक? क्योंकि L है, L इन रेंज 0 to 6, यानी कि 0 to 5। तो फर्स्ट टाइम L है कितना? 0। ठीक है, अगर देखो मैं यहां पे लिख दूं कि L क्या है, L है 0 1 2 3 4 5। अच्छा, थोड़ा पे स्पेस देता हूं। तो फर्स्ट टाइम L है 0, तो ये कंडीशन महक ट्रू है ना? चलो जी, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो एरे के L पे, L है 0, यानी कि एरे के 0 पे प्लस कर दो 0, तो 40 हो गया 40। अच्छा जी, अब L हो गया 1। कंडीशन ही अब भी ट्रू है क्योंकि 1 भी लेस देन 3 है, तो एरे के 1 पे प्लस हो गया 1, तो 20 क्या बन गया? 21। ठीक है, इसको चेंज नहीं करता मैं, फिर क्वेश्चन भूल जाता हूं। तो ये ठीक है, ये तो 40 ही रहा और 21 हो गया। अच्छा जी, अब ये L2 हुआ महक, अब भी कंडीशन ट्रू। तो अब क्या करेंगे कृष्णा? एरे के L पे प्लस करो L, तो एरे के 2 पे प्लस करो 2, तो 32। कशिश बात समझ में आ रही है?
सर ये मतलब Yes, sir. इसलिए ट्रू हो रही है क्योंकि इसमें जो 6 से छोटा है ये, इसलिए नहीं 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 नहीं, फिर नंबर में है 3, याद है ये पहला आर्ग्यूमेंट है ना, और पहला आपने 3 पास किया, देखो यहाँ पे, हाँ तो नंबर में है 3। अब शुरू के फर्स्ट टाइम तो L 0 1 2 होगा, तो शुरू के 3 बार तो ये कंडीशन ट्रू होगी, ठीक है। अच्छा ठीक है। अब बाद के 3 बार जब ये L 3 हुआ तो क्या 3 लेस देन 3 है? नहीं, तो एरे के 3 पे मल्टीप्लाई कर दो 3 का, तो एरे का 3 है 10, मल्टीप्लाई करो 3 का, तो ये क्या बन गया 30। ऐसे ही आगे चलो, एरे के 4 पे 4 का मल्टीप्लाई 160, एरे के 5 पे 5 का मल्टीप्लाई तो 300, ठीक है। यस सर। आदित्य आपको समझ में आया चेंजेस कैसे हुए? यस सर यस। ठीक है, और बाकी बताओ, कशिश, महक, दीक्षा। यस सर। फिर समझ आ गया। यस सर ये बता दो सर, ये जो सेपरेट और एंड है ये लाइन टू लाइन करेगा या लाइन बाय लाइन करेगा? हाँ, अब उस पे आते हैं। तो खान साहब ऐसा है, चेंजेस तो ये हो गए सारे, ठीक है। हाँ, अब हाँ। आपने शो फंक्शन कॉल किया, एरे और 6 पास किया, तो एरे आ गया और 6 आ गया। अब आप कह रहे हो कि जी जब जब, अब आपने लूप लगा दिया, वही एल चलेगा, वही 0 1 2 3 4 5। आप कह रहे हो जब जब एल यानी कि इंडेक्स ऑड हो तब तब तो एरे का एल प्रिंट करो। अरे यार इसमें कंफ्यूज मत हो, इसको छोड़ो। जब जब ये ऑड हो तब तब तो एरे का एल प्रिंट करो और एक हैश प्रिंट कर दो, लाइन सेम रखना। जब जब इंडेक्स ऑड ओके हो सर। साथ एरे का इंडेक्स एलिमेंट प्रिंट करना, उसके आगे हैश प्रिंट कर देना, लाइन सेम रखना। हाँ, और बस जब एंड का जब वो इंडेक्स इवन हो तब तब एलिमेंट प्रिंट करके लाइन का एंड कर देना, क्योंकि बाय डिफॉल्ट तो एंड होता ही है। कहने का मतलब जब पहली बार ये 40 प्रिंट करना होगा तो 40 तो इवन इंडेक्स पे है, कंडीशन फॉल्स, आप गए एल्स में, आपने चिपका दिया 40 और लाइन का आपने एंड कर दिया, ये एंटर मार दिया आपने ऐसे। अब बारी आई इस एलिमेंट की, ये है ऑड इंडेक्स पे। आप लोग कंफ्यूज मत होना, मैं 21 ऑड की बात नहीं कर रहा हूं, 21 है 1 इंडेक्स पे, एंड यहाँ 1 की बात हो रही है। कंडीशन ट्रू, तो अब मैं प्रिंट करूंगा एरे का 1, यानी कि आई विल प्रिंट इन द नेक्स्ट लाइन आई विल प्रिंट 21 एंड देन अ हैश एंड देन सेम लाइन में रहूंगा। अगली बार जब 32 की बारी आएगी मैं 32 प्रिंट करके नेक्स्ट लाइन में आ जाऊंगा। फिर जब बारी हाँ बोलो, 20 प्रिंट नहीं होगा ये? सर ये 21 हो 30 गया ना, गलत नहीं है? 20 तो 21 हो जाएगा ना। सर ये 32 के बाद ये 30 अच्छा। गलत नहीं है, 90 नहीं होना चाहिए? नहीं नहीं, नंबर तो ये है, 10 into 3 हुआ था ना, 30 हो गया था वो। खान साहब ऐसे मत करो। अच्छा हाँ, सॉरी ठीक है, 30 फिर हैश सेम लाइन, फिर 160 नेक्स्ट लाइन, फिर 300 हैश। तो जब जब इवन इंडेक्स पे है तो एलिमेंट प्रिंट करके नेक्स्ट लाइन में आ गए, जब जब ऑड इंडेक्स पे है तो सेम लाइन में रहे हैश के साथ, ठीक है। सर हाँ अभिषेक जी बोलिए। सर आपने सर मेरा आंसर चेक करा था सर, हमारे सर यही आ रहा था, बस वो नेक्स्ट लाइन में नहीं जा रहा था सर फोन में, मतलब। अभिषेक जी हाँ, आपका आंसर बहुत सुंदर था, बस कि वो फॉर्मेट, आपने फॉर्मेट ठीक बना लिया था। हाँ सर वो तो ठीक हो गया था सर, वो बस फोन में नहीं आ रहा था सर नेक्स्ट लाइन में बस। क्या बात है। कृष्णा आपको समझ में आया? यस सर। महक आपको समझ में आया? सर मेरे को ये चीज समझ में नहीं आई, Yes, sir. 21 हैश 32 कैसे आया, ये एक लाइन में क्यों आया? सिर्फ हैश क्यों नहीं आया एक लाइन में, मतलब 21 और हैश क्यों नहीं आया, बस ये समझ में नहीं आया। अच्छा खान साहब सुनिए, तो Yes. आपने 21 प्रिंट किया और हैश प्रिंट किया। अब मुझे बताओ कि मैं इसको पढ़ के, आप खुद बताओ साथ, कि वो नेक्स्ट लाइन में जाएगा या सेम लाइन में रहेगा? सर एंड रहता है सेम लाइन में, रखता सेम लाइन में एंड। बस, तो सेम लाइन में रहा, तो नेक्स्ट आउटपुट जब आया तो सेम लाइन में आया, लेकिन नेक्स्ट फिर आउटपुट उसने लाइन का एंड कर दिया। अच्छा ठीक है, ओके। ठीक है, किसी को नहीं समझ में आया तो पूछो। सबको आ सर गया? ये इस जो खामोशी का 40, मतलब मैं 21, हाँ समझ, 32 है, ये एल में स्टोर हुए ये सब वैल्यूज? ये सब एरे में स्टोर हो रहा है, एल में नहीं। एल में तो बेटा इंडेक्स है, एल है इन रेंज। देखो क्या साफ वो लिखा है इंग्लिश में, देखो ना, फॉर एल इन रेंज। एल क्या है? रेंज में। रेंज हमेशा कैसे बनेगी? 0 1 2 3। तो इसका मतलब ना, यहाँ पे कशिश जो ये है ना 40, ये 0 पे है, 20 ये 1 पे है, ये 2 पे है, ये 3 पे है, ये 4 पे है, ये 5 पे है, तो ये है एल 0 1 2 3 4 5। ठीक है, और सब वो जो न्यू वैल्यूज थी जो हमने चेंज वो एरे में गई। अच्छा, वो वैल्यू चेंज हो गई है, वो एरे में चली गई है। यस, ओके सर। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं?
सर जैसे इसमें रिटर्न तो ऑटोमेटिकली हो गया सर, अगर हम एरे में इक्वल टू नहीं लगाते और डायरेक्ट एरे के साथ में लिखते जो लिस्ट है सर, फिर तो लिस्ट एरे चेंज नहीं होता ना। नहीं, शुरू में ही एक वर्ड गलत हो गया। रिटर्न का कोई फंडा ही नहीं है, ये तो एक म्यूटेबल टाइप है। आप जो चेंज यहाँ पे करोगे तो यहाँ रिफ्लेक्ट होने ही होने हैं। जैन साहब, क्वेश्चन क्या बना फिर आपका? ओके जैन सर। साहब, यस सर। पॉइंट क्लियर? यस सर। चलो जी, ये क्वेश्चन भी लो आप लोग फिर। अब आ जाओ इधर, ये था यहाँ। ब्रह्म ज्ञान सोसाइटी। मैं भी वहां भेजा था मैं लिस्ट का आउटपुट कहते ये क्या हो गया ये कौन सा ज्ञान है? ये हो गया था ये वाला? सब प्रोग्रामिंग ज्ञान है। हाँ हाँ सर, हाँ हो गया था। सर ये हो गया। यस स्ट्रिंग एंड फंक्शन, शायद ये भी हो गया होगा। ये वाला हुआ था? नहीं, ये नहीं हुआ था। वाह, नहीं ये नहीं हुआ। ये करें। तो ये करने से पहले एक छोटी सी बात, हालांकि पिछली क्लास में लास्ट में बताई थी, बच्चे तब चले गए तब तक। देखो, एक होता है ORD, एक होता है CHR। ये दो बातें ध्यान रखना। एक होता है ऑर्डिनल फंक्शन। ऑर्डिनल क्या करता है? किसी भी कैरेक्टर का आस्काई कोड देता है। और CHR क्या करता है? बस 5 मिनट। CHR क्या करता है? किसी भी आस्काई कोड का कैरेक्टर देता है। ठीक है, दो फंक्शन ध्यान रखना। अगर आप ये भूल जाओ कि सर हम कहां तक याद रखें आस्काई कोड, तो आपको सिर्फ 3 याद रखने होते हैं, सिर्फ 3 आस्काई कोड। पता है कौन कौन से? एक तो A का याद रखो 65, एक याद रखो A का, और एक याद रखो 0 का। आपसे यही उम्मीद रखी जाती है कि आपको इनके पता हो। ये अगर आपको 0 का पता है तो 1 का 49 हो गया, 2 का 50 हो गया, 3 का 51 हो गया। ऐसे स्मॉल a का 97 है तो स्मॉल b का 98 होगा, स्मॉल c का 99 होगा, एंड सो ऑन। और कैपिटल A का अगर 65 है तो 66 कैपिटल B का होगा, 67 कैपिटल C का होगा, एंड सो ऑन। ये 2-3 बातें ध्यान रखना। ORD फंक्शन किसी भी कैरेक्टर का इंटीजर देगा, CHR किसी भी इंटीजर का कैरेक्टर देगा। चलो जी, अब इसका सर एक बार ये भी सेंड कर दो सर। ये भी सेंड कर दूं इसको? सर मतलब ORD फंक्शन उस पर्टिकुलर कैरेक्टर की वो देगा ना, एस्काई वैल्यू देगा ना? जी सर। चलो जी, सब ग्रुप में 205 मैसेज हो गए, सेंड कर लो ग्रुप में। सर आपके पर्सनल ग्रुप में। अरे यार, क्या ऐड कर देते हैं। और इसमें पता है ग्रुप में ज्यादातर लोग बाहर के हैं, तो सर एक एग्जिट का ऑप्शन भी होता। अरे यार अच्छा नहीं लगता ना ऐसे। इट इज डिसरिस्पेक्टफुल। सर ये जो ORD फंक्शन है सर, ये एस्काई वैल्यू देता है ना कैरेक्टर की? लो जी, जे भी यही चिपका लेता हूँ, देखते रहो क्या क्या दे रहा है क्या नहीं दे रहा, देखते रहो इसको। नहीं सर, बस कंफर्म करना था कि ORD मतलब एस्काई वैल्यू देता है ना? हाँ, ORD आस्काई देगा, CHR कैरेक्टर देगा। मतलब कोई कंफ्यूज हो जाओ ना तो ऐसे याद रखना, CHR कैरेक्टर देगा। नहीं सर, वो बस आपने इंटीजर बोला ना तो इसलिए कंफ्यूज हो गया, इंटीजर या फिर अच्छा, मैंने गलत बोल दिया था? नहीं सर, वो मेरे को ध्यान नहीं सर, इंटीजर आपने चलो, बोलते हैं एस्काई वैल्यू, तो एस्काई ठीक वैल्यू ध्यान रखा हुआ था ना मैंने। ठीक, गलती से बोल भी सकते हैं, ऐसे कोई बात नहीं है। इंसान गलती का एक पुतला है और मैं तो बहुत बड़ा पुतला हूँ। नहीं सर, मतलब एस्काई वैल्यू बोलेंगे ना फिर। हाँ, आस्काई वैल्यू। तो कृष्णा जी, कैपिटल J क्या बना? कृष्णा जी से पूछा है, ठीक है जी सर। कैपिटल J क्या बनेगा? कौन सी कंडीशन में मैं फिट अभी आएगा ये? देखो जरा ध्यान से बताओ। अंशिका जी आप बताएं, कैपिटल J क्या बनेगा? कृतिका जी, कृतिका आप बताएं। कृतिका मतलब पैसे नहीं लग रहे तो जितने मर्जी ये लगाते रहो हैं, तो बात होती है। सर 75। 70? नहीं यार, 75। एक मिनट सर, एक मिनट बस।
नहीं आपसे तो पूछा ही नहीं, 1 मिनट क्या। अरे सर ऐसे बोल रहे हो ना तो फ्लो बिगड़ रहा है। सर अच्छा, 74। बस 1 मिनट बाद पूछ लेना जिससे ही, बस 1 चलो मिनट। ठीक है। सर 74। नहीं कृष्णा, अभी 74 नहीं, और आगे करो, आप ध्यान से सोचो। इतना ध्यान रखना, n में 2 है, सर n में कैपिटल जे ही तो। कैपिटल J क्या बनेगा, बस इतना ध्यान रखना कि जो n है, n या तो n माइनस होगा या n प्लस होगा, जो भी है, तो n है 2। बता सकते हैं क्या, या बस उनसे बताओ एच आएगा ना? h आएगा, ठीक है ना। हकटलू बिल्कुल सही है विनय। जे क्या बनेगा, कृष्णा जी देखो। हाँ ठीक है विनय जी, अच्छा कैपिटल हो आएगा। देखो हाँ सर, वो कृष्णा, टाइपिंग में वो रह गया था। ये आपने जस्ट नाउ और 2 पास किया एनकोड को, तो इसमें आ गया जस्ट नाउ, इन्फो में n में आ गया 2। अब आपने लूप स्टार्ट किया फॉर i इन रेंज n, तो फर्स्ट टाइम तो i 0 है, तो क्या कंडीशन ट्रू है? हाँ जी बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि i तो 0 है और 0 तो इवन है। तो न्यू इन्फो में ऐड कर दो, पहले निकालो ऑर्डिनल इन्फो की i का, यानी कि j का आस्काई, जो भी आए उसमें 2 घटा के उसका कैरेक्टर निकाल दो। तो कहने का मतलब क्या हुआ कृष्णा, कि J से 2 पहले जो कैरेक्टर आता है उसकी बात हो रही है, और J से 2 पहले क्या आता है? HIJ। तो यहां जो फर्स्ट कैरेक्टर बनेगा J की जगह न्यू इन्फो में, वो होगा H। कृष्णा दोबारा बताऊं? सर दोबारा बता दो ये। दोबारा सुनो। देखो जी, महक फर्स्ट टाइम कंडीशन ट्रू है ना? यस सर। यस। अच्छा, अब इन्फो का आई फर्स्ट टाइम 0 है, तो जे का निकालो ऑर्डिनल, जो भी आया है, मान लो 70 71 72 जो भी आया है, उसमें 2 घटा दो, उसे वापस कैरेक्टर में कन्वर्ट कर दो। तो जरा जे में 2 घटा के जो कैरेक्टर बनेगा वो महक एच ही तो होगा। यस सर। तो जे बन गया एच, ये आ गया कैपिटल एच। जब यू की बारी आई, यू, तो यू अब तो ऑड हो गया इंडेक्स, अब आगे आ जाओ, क्या वो लोअर में है? हाँ जी लोअर में है, तो उसे अपर कर दो। हमने कहा ठीक है जी, तो इसे आपने अपर कर दिया। फिर जब बारी स्मॉल एस की आई, तो क्या इवन है? हाँ जी इवन तो है, क्योंकि अब 0 1 2 अब इवन है, तो उसमें फिर 2 घटा दो, तो एस में 2 घटाया तो क्यू आर एस, और वो भी स्मॉल। फिर जब टी की बारी आई, तो वो इधर जाएगा इस लोअर में, और टी अपर हो जाएगा। फिर जब अगले की बारी आएगी, यानी कि एन की, तो वो 2 घटा दो, तो क्या होता है? MNO, LMNO, तो वो बन जाएगा L, यानी कि स्मॉल l। अब O की बारी आएगी, तो फिर वो यहां जाएगा, लोअर है, हाँ जी लोअर, तो अपर कर दो, कैपिटल ओ। तो कैपिटल O। जब W की बारी आएगी, 2 घटा दो, तो U भी W होता है, क्योंकि बस ये प्रिंट हो जाएगा। सात जी का आंसर थोड़ा गलत हो गया, अभिषेक जी का भी थोड़ा गलत हो गया। 1 मिनट, ये क्यू और यू, 1 मिनट एक बार सर चेक करने दो जरा, अभी हटाना नहीं हटा रहे। दीक्षा आपका आंसर आ गया था? सर एक बार आप कोड रिपीट कर दो सर, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। या अल्लाह, पूरा? यस सर, मेरा स्टार्टिंग से डिस्कनेक्ट हो गया था। चलो जी स्टार्टिंग से देखो, कोई बात नहीं, आ जाओ मैदान में। देखो जी, मेमो में है जस्ट नाउ, आपने एनकोड फंक्शन को जस्ट नाउ और 2 पास किया। अब विशेष समझ में आ रहा है आपको सब कुछ? विशेष जी? हाँ सर आ रहा है। ठीक, सुनिए जी, ठीक है, मेमो में है जस्ट नाउ और ये 2 पास किया, तो इसमें आ गया जस्ट नाउ, एन में आ गया 2। अब आपने लूप स्टार्ट किया फॉर आई इन रेंज एन, फर्स्ट टाइम आई 0, तो क्या आई इवन है? हाँ जी इवन है, तो न्यू इन्फो जो कि खाली पड़ा हुआ है उसमें ऐड कर दो। क्या ऐड करना है? क्या ऐड करना है? पहले ऑर्डिनल निकालो इन्फो के 0 का, तो जो भी मतलब जो भी उसका आस्काई वैल्यू आई है उसमें 2 घटा दो, और 2 घटा के उसे वापस करैक्टर बना दो। तो इसकी हिंदी ये बन रही है, जे से पहले जो 2 करैक्टर आता है वो, तो एच आता है जे से पहले, HIJ। ये बात समझ में आई किसी आपको? यस सर। पक्का? यस सर। चलो जी, तो पहला कैरेक्टर बन गया H। अगली बार हम आ गए 1 पे, अब 1 तो इवन नहीं है, तो क्या वो लोअर में है? हाँ जी लोअर में है, तो उसे अपर कर दो,
तो U है अपर हो गया। अगली बार S आया इवन पे 0 1 2, तो अब क्या करो, अब फिर 2 माइनस कर दो, तो S से 2 पहले क्या आता है Q, QRS। अगला T आएगा वो कैपिटल हो सर जाएगा। सर ये स्मॉल क्यों हुआ, क्यों स्मॉल क्यों हुआ? क्योंकि बेटा S भी तो स्मॉल है अच्छा इसलिए, अच्छा बस सर, अच्छा ऐसा ना? क्यों सर, ये समझ में नहीं आया कुछ, क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि भाई स्मॉल में 2 घटाओगे तो स्मॉल ही कैरेक्टर तो मिलेगा, कैपिटल मिल जाएगा। क्यों खान साहब? अच्छा स्मॉल, अच्छा तो मतलब यहाँ पे हमें स्मॉल का स्काई कोड लगाना पड़ेगा। नहीं तो आप किसका लगाना चाह रहे हो? जो कैरेक्टर उसको तो लगाओगे, स्मॉल से स्मॉल का, हाँ कैपिटल तो ठीक है कैपिटल सर, का। ठीक है, हाँ ये चीज नहीं सोची मैंने, ठीक है ठीक सर। है, अच्छा जी। तो कुल मिला के एक इवन जब भी होगा तो 2 पहले वाला आ जाएगा और बाकी में वो अपर हो जाएगा। ये कंडीशन कभी चलेगी नहीं, और चलती तो जो 2 बाद में है वो आ जाता। कशिश हो जाएगा क्वेश्चन अब ये? यस सर। ठीक है जी, तो इसका आंसर देख लो आप लोग और मैच कर लो। हक टलू, सबका आंसर आ गया था? हाँ सर लेकिन बाद में आया। यस सर। ठीक है जी। और देख लेते हैं एक आध क्वेश्चन मिल जाता है तो। सर 10-2 हो गए। हाँ मतलब यार ये तो फिर समय ले जाएगा। चलो 2-3 क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में और करेंगे, आज इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट क्लास में नया चैप्टर भी स्टार्ट कर देंगे। एसक्यूएल स्टार्ट करना है क्या? एसक्यूएल स्टार्ट करोगे? हाँ सर एसक्यूएल। हाँ सर यस सर, एसक्यूएल चलो स्टार्ट जी, करेंगे। नेक्स्ट क्लास में एसक्यूएल स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी, गुड सर नाइट। हमारी क्लास फिर इसी पर कितने बजे ही है? 9 बजे ही है? हाँ 9 बजे ही है। सर 7 to 8 वाले बैच में आप एसक्यूएल कराओगे फिर? 7 to 8 में भी एसक्यूएल स्टार्ट होगा। जो 7 to 8 में आना चाहे 7 to 8 में आ जाए, जो इसमें आना चाहे वो इसमें आ जाए। सर और सर सर डीएस आपने एच हमारा तो कब एसक्यूएल कराओगे फिर? करा ही दिया था। बेटा हाँ आपका दोबारा होगा। सर Good 7 night. to 8 में सेम होता है ये जो हाँ बिल्कुल सेम चलेगा उसमें, मतलब नेक्स्ट क्लास में दोनों बैच में एसक्यूएल स्टार्ट होगा। ओके सर। ठीक है Thank जी, वेलकम। सर नमस्ते। नमस्ते जी। रिकॉर्डिंग तो कम से कम बंद करें।